कभी एक वक्त था जब भारत में लोगों का अगर गाड़ी लेने का सपना होता था तो हर कोई यही चाहता था कि उसके पास एक एम्बेसडर कार हो। बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी भी इसे में सवार हुआ करते थे। सालों से ये अपनी अलग ही पहचान बनाकर चलती रही थी, लेकिन आज ये एम्बेसडर कार गायब हो गई है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडियन मार्केट में वापसी करने वाली है। पर यह सवाल तो ये भी है कि इतनी पसंदीदा और शानदार कार आखिर गायब क्यों हो गई। चलिए आज चलते हैं एम्बेसडर के सफर पर। पहली मेरिन कार एम्बेसडर गाड़ी की जो सबसे खास बात थी वो थी कि ये पूरी तरह से भारत में बनाई गई थी। हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर को मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज की एक गाड़ी को देखने के बाद बनाने के बारे में सोचा था। मॉरिस की वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए बनाई थी। हिंदुस्तान मोटर चाहता था कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए जिसे भारत के आम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद 1954 में हिंदुस्तान मोटर ने एम्बेसडर कार बनाने का काम शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि इस गाड़ी में कुछ भी विदेशी हो और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो। कड़ी मेहनत के बाद 1957 में पहली बार एम्बेसडर ने भारत की सड़कों पर अपना सफर शुरू किया। इसको पता था कि गाड़ी आते ही इस तरह धूम मचा देगी। इसमें हिंदुस्तान मोटर का 1478 सीसी का इंजन लगा हुआ था। एक तरह से गाड़ी बहुत ही मजबूत थी, तो वही दूसरी तरफ उसके अंदर स्पेस भी बहुत था। भारत की सड़कों के लिए बहुत ही कारागिर साबित हो रही थी। उबड़ खाबड़ रोड पे भी ये मक्खन की तरह चलती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका इंजन, जो बाकी गाड़ियों के इंजन की तरह थोड़ी सी कठिनाइयों में दम नहीं तोड़ता था। एम्बेसडर ने उस दिन के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते दिन के साथ इस गाड़ी का नाम लोगों के जुबान पर चढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते सबकी पसंदीदा कार बन गई। अपने पहले मॉडल के सफल रहने के बाद से एम्बेसडर ने समय समय पर नए मॉडल बनाना भी शुरू कर दिए थे। हर बदलते मॉडल साथ वो और भी अच्छी तरह से जा रही थी। एम्बेसडर के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि उनकी कार लोगों को इस कदर पसंद आएगी। एम्बेसडर हर किसी की पसंद बन चुकी थी। पूरे देश में लोगों के बीच इस एम्बेसडर कार की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन तक को बढ़ाना पड़ गया था। देखते ही देखते एम्बेसडर भारत की सबसे सफल कार बन गई थी। एम्बेसडर कंपनी की कार बाकी गाड़ियों की तरह जल्दी से खराब नहीं होती थी। इसका मेंटेनेंस खर्च काफी कम आता था और यही कारण था कि कोई भी इसे खरीदने के बाद निराश नहीं होता था। एम्बेसडर ने उस समय कीर्तिमान रच दिया था जब उसमें BMW का इंजन लगाया था। जी हाँ दोस्तों, BMW का इंजन, और उसे अपने साथ जोड़ते ही ये भारत की पहली डीजल कार बन चुकी थी। कहते हैं कि एक वक्त पर इस कार की मांग इतनी थी कि 60% एम्बेसडर कार तो सरकारी लोग ही ले लिया करते थे। हर किसी के लिए एम्बेसडर पहली पसंद थी। सुरक्षा और कंफर्ट के मामले में उन्हें इससे अच्छी कोई कार दिखाई नहीं देती थी। लोग एम्बेसडर के पीछे बिल्कुल पागल थे। ऐसा कहा जाता है कि साल 1984 में एम्बेसडर के कार की मांग इतनी थी कि उस साल लगभग 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद तो एम्बेसडर की मांग में दिन दुगनी रात चौगुनी होती गई। 2004 में तो हिंदुस्तान मोटर ने कीर्तिमान ही रच दिया जब उन्होंने 9 लाख एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन किया। दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी। अगर कुछ साल पहले का माहौल याद करें तो सड़कों पर काली पीली रंग की टैक्सी चलती हुई याद आ जाएगी। आज तो ऑनलाइन टैक्सी भी मिलने लगी है, लेकिन कभी वक्त था कि सिर्फ एम्बेसडर की गाड़ियां ही आम लोगों की सवारी हुआ करती थी और इस कार में अमीर गरीब कोई भी सवारी कर सकता था। इसकी सबसे बढ़िया बात थी कि बहुत ही कंफर्ट वाली सवारी थी, जिससे आप कम पैसे में भी लंबा सफर कर सकते थे। रोड भले ही कितना भी खराब हो, इसके अंदर आपको कुछ असहजता महसूस नहीं होती थी। उस समय तक भारत में टैक्सी के रूप में इससे अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं आ पाई थी।
बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी भी अपनी गाड़ी इसके सामने ले आए, लेकिन कोई भी नहीं टिक पाया था। इस कड़ी में एक सर्वे के तहत एम्बेसडर को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी चुना गया था। ये ना सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स बल्कि हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात थी कि इससे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ था। पर आखिर बंद में हो गई पुरानी कार एम्बेसडर भारत की सबसे लंबी चलने वाली कार थी। सालों से अपने एक ही डिजाइन के साथ लोगों के सामने आती रही थी। किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस गाड़ी को लोग पूछना भी बंद कर देंगे। ये तो प्रकृति का नेम भी है कि जो आया है वो जाएगा, जो नया है वो कल पुराना भी होगा। अपने पुराने डिजाइन पर ही बने रहना एम्बेसडर के लिए असली परेशानी बन बैठा है। जमाने में नई सस्ती और अच्छी गाड़ियां आनी थी जो एम्बेसडर से ज्यादा किफायती थी। बदलते वक्त के साथ लोगों ने भी अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी और एम्बेसडर पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा था। आखिर में धीरे धीरे इसकी मांग भी कम होने लगी। प्रोडक्शन आधे से भी कम हो चुका था। अब एम्बेसडर में पहले जैसे चार्म नहीं रह गया था। 2014 के आते आते हिंदुस्तान मोटर ने घोषित कर दिया कि वो अब एम्बेसडर गाड़ियां नहीं बनाएंगी। थोड़े ही समय में स्थिति और खराब हो गई और फरवरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर बिकने की हालत में आ गई। कंपनी के ओनर्स ने आखिर में पूरी कंपनी फ्रांस के मोटर कंपनी पूजो को बेच दी, वो भी महज 80 करोड़ रुपए में। इसी के साथ एक ही दिन में एम्बेसडर एक इतिहास बनकर रह गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आइकॉनिक एम्बेसडर कार फिर से क्लासिक मॉडल में वापस करने वाली है। हालांकि इसका मॉडल अलग होने वाला है। इस बार ये इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान मोटर इसे बनाने के लिए यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ साझेदारी करने वाली है, जिसके तहत एम्बेसडर मॉडल वाली कारों को इलेक्ट्रिक रूप में बनाया जाएगा। दोनों कंपनियों ने इसके लिए एक समझौता भी कर लिया है। इस समझौते में 51% हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स करेगा, वही 49% हिस्सा यूरोपियन कंपनी का होगा और उसे चेन्नई प्लांट में तैनात किया जाएगा। एम्बेसडर कब वापस करेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एम्बेसडर एक नाम नहीं एक एहसास भी था। जिन्होंने उसका अनुभव लिया है वही जानता है कि आखिर वो उसके कितने करीब थी। आज एम्बेसडर दुर्बल प्रजाति की गाड़ी बन चुकी है। एम्बेसडर कार बेशक आज भी सड़कों पर दिख जाती है, लेकिन ना के बराबर। वक्त की धूल में ये भले ही कहीं खो जाए, लेकिन भारतीय गाड़ियों के इतिहास में इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। इसमें कोई दोहरा नहीं है। दोस्तों, आपको भी अगर एम्बेसडर कार का इंतजार है तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।